नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे देश में यदि पति पत्नी एक दूसरे से एक तरफा तलाक लेने का मन बना चुके हैं, अपने विवाह को संबंध समाप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में वैसे तो एक तरफा तलाक लेने की यह प्रक्रिया बहुत जटिल, बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमारे देश में द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक तरफा तलाक लेने के एक तरफा डाइवोर्स लेने के 8 मजबूत आधार दिए गए हैं। दोस्तों इनमें से पहला आधार व्याभिचार या एडल्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, यदि पति पत्नी में से कोई एक व्याभिचार या एडल्ट्री में शामिल है, उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है, तो दोस्तों इस आधार पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से न्यायालय में जाकर एक तरफा तलाक की अर्जी लगा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ यह भी बात देखने वाली है कि यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ किसी तरह के दोस्ती है, किसी तरह की चैटिंग्स है, तो इसे व्याभिचार नहीं माना जा सकता। दोस्तों व्याभिचार या एडल्ट्री को साबित करना कानूनी रूप से मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऐसे पति या पत्नी के पास या एडल्ट्री साबित करने के लिए ऐसे पति या पत्नी के पास कोई ठोस सबूत या ठोस एविडेंस होने अनिवार्य है। दोस्तों एक तरफा तलाक लेने का दूसरा आधार हिंसा या क्रूअल्टी है। जी हाँ दोस्तों, यदि एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक हिंसा की जाती है, मेंटल या फिजिकल क्रूअल्टी की जाती है, तो इस आधार पर भी एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा तीसरा आधार दोस्तों तलाक लेने का तीसरा आधार डेजर्शन या एक दूसरे का साथ छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, कानून की दृष्टि में यदि पति ने या पत्नी ने अपने विवाह संबंध में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है, या दोस्तों कभी ऐसा भी देखने में आता है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली गई है और पति के बार बार बुलाने के बाद भी 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक वापस नहीं आती है, तो दोस्तों ऐसे में डेजर्शन के आधार पर भी एक पति ऐसी पत्नी के खिलाफ न्यायालय में जाकर डाइवोर्स की अर्जी लगा सकता है। दोस्तों एक तरफा तलाक लेने का चौथा आधार है धर्म परिवर्तन। जी हाँ, धर्म परिवर्तन के आधार पर भी एक पति या पत्नी अपने दूसरे पार्टनर से न्यायालय में जाकर डाइवोर्स की अर्जी लगा सकता है। दोस्तों द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाइवोर्स का एक तरफा तलाक का छठा आधार गुमशुदगी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, गुमशुदगी भी एक ठोस आधार है। यदि किसी व्यक्ति की पति की या पत्नी की 7 साल या उससे ज़्यादा समय तक किसी तरह की कोई खोज खबर नहीं है, जिसका यह पता नहीं है कि वह जीवित है या मृत है, तो दोस्तों कानून की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति की यदि उसके 7 साल तक उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर नहीं है, तो उसे कानून की दृष्टि में मृतक मान लिया जाता है। तो इस आधार पर भी पति या पत्नी दूसरे पार्टनर के खिलाफ न्यायालय में जाकर डाइवोर्स की एक तरफा तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों सातवां आधार एक तरफा तलाक का है गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग। जी हाँ दोस्तों, यदि एक पार्टनर को, पति को या पत्नी को कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो गया है, जिसमें कि जैसे कि एड्स, कुष्ठ रोग या मानसिक रोग जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी शामिल है, तो दोस्तों इस तरह के गंभीर शारीरिक और मानसिक आधार पर भी एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों आठवां ठोस आधार जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है वह है इम्पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, इम्पोटेंसी या नपुंसकता के आधार पर भी दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट में आठवां ठोस आधार एक तरफा तलाक का नपुंसकता या इम्पोटेंसी है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोटेंसी के आधार पर भी एक पत्नी न्यायालय में जाकर अपने पति के खिलाफ एक तरफा तलाक की अर्जी लगा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि द हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक तरफा तलाक लेने के 8 मजबूत आधार दिए गए हैं। तो दोस्तों
ऐसी ही कानून की जानकारी से भरपूर और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।